बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का फुल कोर्स एक ही वीडियो में करेंगे और इसमें तमाम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेस के और दूसरे भी उसके देखेंगे कौन कौन से ट्रिक्स हैं, किन ट्रिक्स को हम यूज़ करके पैसिव वॉइस को में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से पैसिव वॉइस को समझना आसान हो जाता है। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। आमतौर पे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बातचीत कर रहे होते हैं या तो वो एक्टिव वॉइस होती है या वो पैसिव वॉइस होती है। यानी कि हम दोनों तरीकों से आमतौर पे जिस भी तरीके से बात कर रहे हूँ, एक ही बात को दो तरीके से करने को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने सेब खाया या मुझसे सेब खाया गया, मैंने किताब पढ़ी या मुझसे किताब पढ़ी गई। एक ही बात को करने के दो तरीके हैं। वॉइस जो है वो दरअसल इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, इंग्लिश में उसका मीनिंग है आवाज़, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर में उसका मतलब है अंदाज़े बयां, यानी कि बयान करने का तरीका। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दरअसल एक ही बात को दो तरीकों से करने को कहते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये कुछ मेन रूल्स हैं जो सब टेंसेस में एक ही जैसे लगते हैं, एक ही रूल्स हैं जो सारों में यूज होते हैं। कुछ टेंसेस के अलग रूल्स हैं जो हम बाद में साथ साथ देखेंगे, लेकिन ये वाले कुछ रूल्स हैं जो सारे टेंसेस में यूज होते हैं। जैसे पहला रूल है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और सेकंड इसका रूल है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो या थर्ड हो। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए थर्ड फॉर्म ही आएगी और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय लिखते हैं। बाय जो है वो थर्ड फॉर्म के बाद आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। और इसका फोर्थ रूल है वो प्रोनाउंस की चेंजिंग्स का है। प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, जैसे आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, वी की अस है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो देम है। ये वाले जो प्रोनाउंस हैं वो इस तरह से चेंज होंगे। ये वाले रूल्स जो हैं, ये पहले वाले चार रूल्स ये सब टेंसेस में लगते हैं। जो भी टेंस हो ये वाले हर सूरत में इसी तरह से होंगे। और आगे देखेंगे हम कुछ टेंसेस के रूल्स, साथ साथ जो टेंसेस के हैं अलग अलग चेंजिंग्स वो साथ साथ देखेंगे हम। जैसे ये एक एग्जांपल है, आई प्ले फुटबॉल। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है। प्ले जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी हुई है। तो आई जो है उसको हम उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव एंड पे ले जाएंगे, उसको उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, एंड पे आ जाएगा। और फुटबॉल जो है वो हमारा इधर ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि इसमें डूअर जो है वो एंड पे चला जाएगा, रिसीवर शुरू में आ जाएगा। फुटबॉल जो है वो हमारा रिसीवर है और मी जो है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई, ये हमारा डूअर है। और प्ले की थर्ड फॉर्म इसमें प्लेड आएगी। और ये बाकी चेंजिंग जो हैं उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब की टेंस के हिसाब से होती रहेंगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है और इसमें हम जानते हैं पहले से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यहाँ भी पहली फॉर्म लगी हो, पहली फॉर्म लगी है तो इसका मतलब है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज, आर और एम। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये एग्जांपल है, दे ईट एप्पल्स।
इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें डूअर दे है और ऑब्जेक्ट हमारा या रिसीवर कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें वो हमारा एप्पल्स है। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को देखते ही पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो जो एप्पल्स है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे एप्पल्स। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक लगेगा, एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है इसके साथ हम आर लिखेंगे, एप्पल्स आर क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, एप्पल्स आर इटन बाय, थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे बाय। उसके बाद हम दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, एप्पल्स आर इटन बाय देम, दे डू नॉट ईट एप्पल्स, ये इसकी नेगेटिव है एक्टिव वॉइस, दे डू नॉट या दे डोंट ईट एप्पल्स। दे इसमें सब्जेक्ट है, डोंट इसमें डू, इस नेगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट लगता है, और ईट फर्स्ट फॉर्म है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में एप्पल्स आ जाएगा और इससे डू नॉट से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी जगह पे एप्पल्स के हिसाब से इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे, एप्पल्स के साथ क्योंकि प्लूरल है तो आर लिखेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आर इज आर एम के बाद नॉट लिखेंगे, एप्पल्स आर नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन और उसके बाद बाय लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है बाय। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर आ जाएगी देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, एप्पल्स आर नॉट इटन बाय देम, डू दे ईट एप्पल्स। अब ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू दे ईट एप्पल्स, डू से पता चलता है डू और डज क्योंकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, डू है तो इसका मतलब है इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए इज आर एम में से कोई लगाना है, एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है एप्पल्स शुरू में आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट होगा तो उसके हिसाब से आर लगेगा, आर शुरू में आ जाएगा, आर एप्पल्स इटन बाय देम, ये हमारा एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर एप्पल्स, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम और आखिर में क्वेश्चन मार्क, आर एप्पल्स इटन बाय देम। आगे अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा इसमें होता है, वर्ब की इंग वाली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें इज आर एम से और इंग वाली फॉर्म जैसी आती है तो उससे हमें पता चलता है इसमें बीइंग लगाना है हमने, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज आर एम में से कोई एक आएगा और उसके बाद क्या करेंगे बीइंग लिखेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक, उसके बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सब पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, इसके थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, दे आर ईटिंग एप्पल्स, दे इसमें सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ इंग लगाया ईटिंग एप्पल्स। अब ईटिंग से हमें पता चलता है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, इससे क्या करेंगे, इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आर लगा हुआ है, दे आर ईटिंग, आर के साथ आर के बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, जैसे ये हमारा एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल्स आर, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, जैसे इंग वाली फॉर्म आती है तो हमें पता चल जाता है कि अब हमने बीइंग लिखना है, एप्पल्स आर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं,
उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम। दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आर के बाद नॉट लिखा है। ईटिंग, ईटिंग से पता चलता है ये कंटिन्यूस टेंस क्या है। आर नॉट ईटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एप्पल्स, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको शुरू में लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और दे जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको एंड पे ले जाएंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे एंड पे। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्पल्स। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है उसके साथ आर लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, आर के बाद नॉट लिखते हैं। एप्पल्स आर नॉट, क्योंकि ये इंग वाली फॉर्म है तो इसमें बीइंग का इजाफा करेंगे। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं हम, बाय देम। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय देम। आर दे ईटिंग एप्पल्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे। इसके हिसाब से इज आर एम में से कोई एक लगेगा। क्योंकि ये प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर को इसी तरह फिक्र के शुरू में लिखेंगे। आर एप्पल्स, क्योंकि इंग वाली फॉर्म लगी हुई है तो बीइंग लिखेंगे। आर एप्पल्स बीइंग इटन। ईट की थर्ड फॉर्म है इटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद आखिर में दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम और फिर क्वेश्चन मार्क। आर एप्पल्स बीइंग इटन बाय देम। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में सिंपल उसके सेंटेंसेस कह लें या एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कह लें। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक लगता है सेंटेंस के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो हैज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लिखेंगे। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज और हैव को देख के पता चलेगा ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज और हैव के साथ बीन का इजाफा कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे शुरू में, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लिखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इधर एग्जांपल्स हैं। दे हैव ईटन एप्पल्स, इसमें दे जो है सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा। दे हैव ईटन एप्पल्स। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एप्पल्स को शुरू में ले आएंगे, ये क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये हमारा सब्जेक्ट होगा। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो साथ इसके हैव ही लगेगा। एप्पल्स हैव बीन, बीन का इजाफा कर देंगे इसमें। एप्पल्स हैव बीन ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं। एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। हैव के बाद नॉट लिखते हैं, दे सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। एप्पल्स क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एप्पल हमारा शुरू में आ जाएगा। एप्पल्स के हिसाब से हैज या हैव लगेगा। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है हैव लिखेंगे। एप्पल्स हैव नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव के बाद हमने नॉट लिखना है और उसके बाद बीन का इजाफा, जो बीन का इजाफा होगा वो नॉट के बाद होगा। हैव और बीन के दरमियान में नॉट आएगा। एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय देम, थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लिखना है और एंड पे दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय देम। हैव दे ईटन एप्पल्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दे क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हैव आता है, हैव को हमने शुरू में लिखा है।
लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से हैज या हैव लिखेंगे। एप्पल्स भी प्लूरल है तो उसके साथ हैव लिखेंगे, हैव शुरू में आ जाएगा। हैव एप्पल्स, इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैज या हैव के साथ बीन का इजाफा करेंगे। हैव एप्पल्स बीन, हैव शुरू में आ जाएगा लेकिन बीन उधर ही अपनी जगह पे रहेगा। हैव एप्पल्स बीन इटन, इटन ईट की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। हैव एप्पल्स बीन इटन बाय देम। प्रेजेंट टेंस के हमारे सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इससे पहले हमने जो भी शुरू में चेंजिंग्स देखी हैं, जो गोल्डन रूल्स थे हमारे, या वो वाली मेन चेंजिंग्स थी, वो सब सारी की सारी वैसी की वैसी रहेंगी। ये वाली जो चेंजिंग्स हैं ये टेंस के हिसाब से हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे हम सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ वाज वार लगा देंगे। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म शुरू में लिख देंगे, उसके बाद वाज या वार में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो वार लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे, बाय थर्ड फॉर्म के बाद आता है। उसके आखिर में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। असल में ये जो हमारा सब्जेक्ट था, डूअर जो था हमारा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम एंड पे लिखेंगे। अब देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल है दे एट एप्पल्स, उन्होंने सेब खाए। एट इसमें सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एप्पल्स क्योंकि डूअर वो रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये शुरू में आ जाएगा, और दे जो है डूअर है, ये एंड पे चला जाएगा। एप्पल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम वार लिखेंगे, सेकंड फॉर्म है तो वार लगेगा। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो वार लगेगा। एप्पल्स वार इटन, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं और आखिर में दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखेंगे। एप्पल्स वर इटन बाय देम। दे डिडंट ईट एप्पल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डिडंट ईट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट लिखते हैं। दे डिडंट ईट एप्पल्स, डिडंट कह लें या डिड नॉट कह लें इसको। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वार में से कोई एक लिखेंगे। ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से ये हमारा प्लूरल है क्योंकि, तो वार लिखेंगे। एप्पल्स वार, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा वार, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वार के बाद लिखेंगे नॉट। एप्पल्स वर नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, एप्पल्स वर नॉट इटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं। एप्पल्स वर नॉट इटन बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। एप्पल्स वर नॉट इटन बाय देम। अगला हमारा सेंटेंस है डिड दे ईट एप्पल्स। डिड शुरू में आ गया तो इसका मतलब है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड भी क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो डिड के बाद इसमें, और ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड लगा दिया, सेकंड फॉर्म इसकी लगा दी, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। डिड दे ईट एप्पल्स। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए सेकंड फॉर्म की जगह पे हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, लेकिन उससे पहले वर लगाना है।
वाज या वार में से कोई एक। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो वार आएगा, वार शुरू में आ जाएगा। वार एप्पल्स इटन, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन। उसके बाद बाय जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। वार एप्पल्स इटन बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। वार एप्पल्स इटन बाय देम। पास्ट इंडेफिनिट से अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बाकी की चेंज जो हम पहले चेंजिंग्स शुरू में पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी वैसे ही रहेंगी। अब टेंस की चेंजिंग्स देखते हैं कौन कौन से चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक आता है। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा होता है। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इंग वाली फॉर्म से हमें पता चलता है कि हमने ये कंटिन्यूस टेंस है, हमने इसके साथ बीइंग लगाना है। जैसे सबसे पहले आएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म शुरू में लिखेंगे। उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लिखेंगे, वाज बीइंग या वर बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। दे वर ईटिंग एप्पल्स, दे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, वर ईटिंग, ईटिंग से पता चलता है इंग वाली फॉर्म लिखी है तो इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हमने बीइंग लगाना है। एप्पल्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ये हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके हिसाब से वाज या वर में से कोई एक लिखेंगे। जैसे एप्पल्स प्लूरल है तो वर लिखेंगे, इंग वाली फॉर्म है तो वर के बाद बीइंग लगाएंगे। एप्पल्स वर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आती है। एप्पल्स वर बीइंग इटन, इटन के बाद थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लिखते हैं। उसके बाद आखिर में हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखेंगे। एप्पल्स वर बीइंग इटन बाय देम। दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे वर नॉट ईटिंग एप्पल्स, दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लिखा है इसमें, और ईटिंग इसमें क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो ईट के साथ इंग का इजाफा किया, ईटिंग। एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जो एप्पल्स है ऑब्जेक्ट है वो हमारा शुरू में आ जाएगा। उसके साथ एप्पल्स के हिसाब से वाज या वर में से कोई एक लगेगा। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो वर लिखेंगे। एप्पल्स वर नेगेटिव सेंटेंस है तो वर के बाद नॉट लिखेंगे। एप्पल्स वर नॉट क्योंकि इंग वाली फॉर्म है तो बीइंग का इजाफा होगा इसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए बीइंग लिखेंगे। एप्पल्स वर नॉट बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, एप्पल्स वर नॉट बीइंग इटन बाय, थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाय। उसके बाद देम, एप्पल्स वर नॉट बीइंग इटन बाय देम। वर दे ईटिंग एप्पल्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वर शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वर दे ईटिंग एप्पल्स, ईटिंग से पता चलता है इंग वाली फॉर्म लिखी है तो इसमें हमने बीइंग का इजाफा करना है। वर दे ईटिंग एप्पल्स, दे हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, और एप्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। एप्पल्स शुरू में आ जाएगा, उसके हिसाब से वाज या वार में से कोई एक लिखेंगे। एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो वार आएगा, वार शुरू में ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे शुरू में वार। उसके बाद एप्पल्स, वार एप्पल्स इंग वाली फॉर्म है तो बीइंग लिखेंगे। वार एप्पल्स बीइंग इटन, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं। उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। वर एप्पल्स बीइंग इटन बाय देम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे।
पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी जो पहले चेंजिंग्स शुरू में हमने की हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं हमारे, वो सारे टेंसेस पे लागू होते हैं, इसमें भी वही होंगे। और इसके अलावा जो टेंस की चेंजिंग्स है वो हम देखते हैं। जैसे इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें हम परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैड के साथ बीन का इजाफा कर देते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करते हैं और आखिर में हमारा जो सब्जेक्ट था उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। जैसे इधर कुछ एग्जांपल्स हैं, दे हैड ईटन एप्पल्स, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ईटन थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन है। एप्पल्स, एप्पल्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है। जब ऐसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में एप्पल्स आ जाएगा, एप्पल्स हैड के साथ बीन का इजाफा करना है पैसिव वॉइस में, एप्पल्स हैड बीन ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, बाय के बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखेंगे, एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय देम। दे हैड नॉट ईटन एप्पल्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए क्योंकि हैड बीन लिखेंगे, हैड और बीन के दरमियान में नॉट आएगा और इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एप्पल्स है। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एप्पल्स हमारा शुरू में आ जाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हैड नॉट बीन, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन नॉट क्योंकि नेगेटिव है तो हैड और बीन के दरमियान में नॉट लिखते हैं। एप्पल्स हैड नॉट बीन ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, उसके बाद बाय लिखते हैं देम, एप्पल्स हैड नॉट बीन ईटन बाय देम, दे के ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। हैड दे ईटन एप्पल्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आए हम, हैड दे ईटन एप्पल्स, दे हमारा सब्जेक्ट है या डूअर है, ईटन थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है परफेक्ट टेंस में। एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारे शुरू में आ जाएगा। क्योंकि ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शुरू में हैड लिखेंगे, हैड एप्पल्स, क्योंकि बीन का इजाफा करना है हैड बीन के साथ, हैड तो शुरू में आ गया लेकिन बीन अपनी जगह पे रखेगा रहेगा है, हैड एप्पल्स बीन ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, बाय थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, हैड एप्पल्स बीन ईटन बाय देम। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसके रेयर होते हैं, उसके आमतौर पे पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट नहीं करते, पैसिव वॉइस नहीं बनते उसके। अब उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बाकी की सारी चेंजिंग्स वो पहले वाली वही रहेंगी, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, वो सारी चेंजिंग्स वैसे ही होंगी। लेकिन इसमें जो टेंस की चेंजिंग्स है वो हम देखते हैं कैसे होंगी। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल दोनों में से कोई एक लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई और वी के साथ शेल लिखते हैं, बाकी सबके साथ विल लिखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि शेल को ख़त्म कर दिया गया है
सिर्फ विल, सबके साथ विल ही लगाते हैं। बताया इसलिए जाता है कि अगर कहीं शेल हो या पुरानी इंग्लिश में पढ़ा जाए या कहीं भी शेल लिखा हो तो अंदर पता चले कि किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक और उसके साथ बी का इजाफा करते हैं, जैसे विल बी या शैल बी। और इसमें वर्ब की थर्ड विल बी या शैल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है इसलिए थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो है हमारा, ये असल में जो हमारा रिसीवर है वो शुरू में सब्जेक्ट के तौर पे लेके आएंगे और जो सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इधर, जैसे पहले फर्स्ट एग्जांपल्स है दे विल ईट एप्पल्स। दे इसमें सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। दे विल ईट एप्पल्स। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो दे क्योंकि सब्जेक्ट है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और विल ईट है तो विल बी, विल के साथ बी लिखेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म इटन है और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पे देम लिखेंगे। जैसे एप्पल्स शुरू में आ जाएगा, एप्पल्स विल बी, एप्पल्स के साथ क्योंकि विल लिखते हैं, एप्पल्स विल बी इटन, ईट की थर्ड फॉर्म है इटन, एप्पल्स विल बी इटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, बाय के बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखेंगे, एप्पल्स विल बी इटन बाय देम। उसके बाद है दे विल नॉट ईट एप्पल्स। नॉट से हमें पता चलता है ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। दे विल नॉट ईट एप्पल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाकी सारी चेंजिंग्स वैसी ही रहेंगी, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में सब्जेक्ट बना देंगे और दे जो है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड पे लिख देंगे और विल के साथ बी का इजाफा होगा, विल बी। लेकिन नॉट है तो विल नॉट भी होगा, विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा। इसको पैसिव वॉइस में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, एप्पल्स शुरू में आ जाएगा, एप्पल्स विल नॉट बी, विल और बी के दरमियान में नॉट लिखेंगे, एप्पल्स विल नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म में इटन, इटन के बाद बाय लिखेंगे, बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम, एप्पल्स विल नॉट बी इटन बाय देम। विल दे ईट एप्पल्स, विल शुरू में लिखा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल दे ईट एप्पल्स, दे हमारा सब्जेक्ट है, ईट इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल तो शुरू में ही आएगा, उसी तरह शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमने विल बी या शैल बी लिखना था, विल को हमने शुरू में लिख दिया, बी उधर ही रहेगा। विल एप्पल्स बी, ईट की थर्ड फॉर्म में इटन, बाय देम, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, विल एप्पल्स बी इटन बाय देम। फ्यूचर परफेक्ट के फ्यूचर कंटिन्यूस इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, ये असल में रेयर हैं, कभी कभी शायद ही कभी आए इसके, वरना पैसिव वॉइस नहीं होते। फ्यूचर कंटिन्यूस विल के साथ, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, शैल और बी, विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इनका इजाफा होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसको करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि इंग वाली फॉर्म है तो इसमें हम बीइंग लिखेंगे, बी आया पहले तो बी लिखेंगे, विल बी शैल बी, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ये एग्जांपल है, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, उसके हिसाब से विल बी या शैल बी लिखेंगे फुटबॉल के साथ, क्योंकि विल लगता है, फुटबॉल विल बी
इंग वाली फॉर्म लगी है तो बीइंग का इसमें इजाफा होगा। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड, क्योंकि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, तो फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, बाय के बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय देम। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस बी गोइंग टू के साथ, तो ये भी रेयर है, यानी कि शाज़ो नादर ही इसके पैसिव वॉइस होते हैं, वरना ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते। इससे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इज और एम में से कोई एक, उसके बाद गोइंग टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट बनेगा ही, उसके बाद इज और एम में से कोई एक लगाएंगे। गोइंग टू बी और उसके बाद क्योंकि इंग वाली फॉर्म लगी है तो बीइंग लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग फुटबॉल, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फुटबॉल सिंगल है तो उसके साथ इज आएगा। फुटबॉल इज गोइंग टू, ये गोइंग टू वैसे वैसे ही लिखेंगे साथ। फुटबॉल इज गोइंग टू बी, अब इंग वाली फॉर्म है तो उसके साथ हम बी इंग लिखेंगे। फुटबॉल इज गोइंग टू बी बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय देम, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। फुटबॉल इज गोइंग टू बी बीइंग प्लेड बाय देम। आगे हमारा सेंटेंस है मॉडल मस्ट का सेंटेंस है, जैसे इसका एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट उसके बाद मस्ट, यानी कि ज़रूर कोई काम करने के लिए मस्ट। सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मस्ट कह लें या मॉडल वर्ब भी, इधर कोई और भी मॉडल वर्ब होता है तो वो भी इधर ही ऐसे ही होता है, लेकिन इधर ये मस्ट का हमने बनाना है। सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि रिसीवर शुरू में आ जाएगा, डूअर जो है वो एंड पे चला जाएगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट लिखेंगे, मस्ट के साथ बी का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट मस्ट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। जैसे दे मस्ट प्ले फुटबॉल, दे हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट इसमें मॉडल वर्ब है, प्ले हेल्पिंग प्ले इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फुटबॉल शुरू में आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है शुरू में आ जाएगा। फुटबॉल मस्ट के साथ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए मस्ट के साथ बी का इजाफा करेंगे। फुटबॉल मस्ट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म में प्लेड, फुटबॉल मस्ट बी प्लेड थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लिखते हैं, बाय के बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखेंगे। फुटबॉल मस्ट बी प्लेड बाय देम। इसका एक और सेंटेंस है आई मस्ट हेल्प माई फ्रेंड, यानी कि जरूर ही करूंगा, हाँ दे मस्ट प्ले फुटबॉल, उन्हें जरूर फुटबॉल खेलना चाहिए या वो जरूर फुटबॉल खेलेंगे। आई मस्ट हेल्प माई फ्रेंड, मैं जरूर अपनी दोस्त की मदद करूंगी या करूंगा। आई मस्ट मॉडल वर्ब है, हेल्प जो है वो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माई फ्रेंड इसमें ऑब्जेक्ट है, माई फ्रेंड को शुरू में ले आएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। माई फ्रेंड मस्ट के साथ बी का इजाफा करेंगे, माई फ्रेंड मस्ट बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड, माई फ्रेंड मस्ट बी हेल्प्ड बाय, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, माई फ्रेंड मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, मेरी फ्रेंड की मदद किससे की जाएगी, मुझसे, मेरे जरिए मेरी दोस्त की मदद की जाएगी, जरूर की जाएगी, मेरे जरिए मेरी दोस्त की मदद जरूर की जाएगी।
आगे मॉडल परफेक्ट है, उसका एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड या वुड में से कोई एक, शुड हैव या वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। शुड हैव और वुड हैव के साथ बीन का इजाफा कर देंगे, शुड हैव बीन या वुड हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद फिर बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दे शुड हैव प्लेड फुटबॉल, क्योंकि शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन शुड हैव के बाद बीन का इजाफा कर देंगे। फुटबॉल हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट होगा। फुटबॉल शुड हैव, फुटबॉल शुड हैव, उसके साथ बीन का इजाफा करेंगे, फुटबॉल शुड हैव बीन। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, प्लेड, फुटबॉल शुड हैव बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लिखते हैं, इधर बाय लिखा है, उसके बाद दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, फुटबॉल शुड हैव बीन प्लेड बाय देम। दे वुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, अटेंड की थर्ड फॉर्म है अटेंडेड। दे वुड हैव आया इसमें, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए वुड हैव बीन लिखेंगे। दे हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द क्लास जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। द क्लास इसको शुरू में लेके आएंगे, द क्लास वुड हैव बीन, बीन का इसमें इजाफा करेंगे, द क्लास वुड हैव बीन अटेंडेड, थर्ड फॉर्म इसकी अटेंडेड है, अटेंड की, और उसके बाद हम बाय लिखेंगे। द क्लास वुड हैव बीन अटेंडेड बाय, बाय किससे, दे के ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, उनसे, दे, द क्लास वुड हैव बीन अटेंडेड बाय देम टुडे, टुडे इधर इधर ही रहेगा, इसकी जगह चेंज नहीं होगी। टुडे हो, नेक्स्ट डे हो, दिस मॉर्निंग हो, जो भी इस तरह का लफ्ज हो उसको इसी तरह अपनी जगह पे रखते हैं। द क्लास वुड हैव बीन अटेंडेड बाय देम टुडे। आगे आते हैं हमारे इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ये टू के साथ बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो टू के बाद बी का इजाफा कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके तीन मुख्तलिफ टाइप के सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है जैसे देयर आर 10 स्टोरीज टू राइट, इसमें टू तक वैसे का वैसे लिखेंगे, उसके बाद चेंज होगा, टू के बाद बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए देयर आर 10 स्टोरीज टू, टू के साथ बी लिखेंगे, देयर आर 10 स्टोरीज टू बी, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, देयर आर 10 स्टोरीज टू बी रिटन। शी हैज टू क्लीन द किचन, ये थोड़ा सा चेंज सेंटेंस है, ये देयर वाला आमतौर पे इसी तरह सेंटेंस इसी तरह कन्वर्ट होता है। इसमें टू तक ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद टू के साथ बी लिख के थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है और शी हैज टू क्लीन द किचन ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ जाएगा, द किचन, उसके बाद हैज टू, टू के बाद बी लिखेंगे और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड आएगी। द किचन हैज टू बी क्लीन्ड बाय हर, द किचन हैज टू बी क्लीन्ड बाय हर। ये किसका और सेंटेंस है, इट इज टाइम टू टेक टी, इसका भी ये टी ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आएंगे शुरू में, लेकिन थोड़े सा डिफरेंट तरीके से। इट के साथ जो सेंटेंस आते हैं वो आमतौर पे ऐसे होते हैं, इट इज टाइम टू टेक टी, इसमें इट इज टाइम, टी को लेके आएंगे टाइम के बाद, लेकिन पहले उसके साथ फार का इजाफा करेंगे, इट इज टाइम फॉर टी। उसके बाद टू, टू के साथ बी का इजाफा क्योंकि करना है, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इसके बाद आते हैं जेरेंड सेंटेंसेस। जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा होता है, इंग लगा होता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता, वो
नाउन के तौर पे काम आता है, नाउन के तौर पे काम करता है। और उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बीइंग, उसके साथ बीइंग लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही अवॉइड टॉकिंग। अब कैसे पता चलेगा ये टॉकिंग जो है वो हमारा नाउन है? इसमें अगर तो ये टॉकिंग वाला या तो एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है। वर्ब क्योंकि हमारा पहले से इधर है, दो वर्ब तो नहीं होंगे। अगर ये वर्ब होता तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। वर्ब हमारा अवॉइड है, दो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन होता, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये नाउन है। ही अवॉइड टॉकिंग। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ही अवॉइड बीइंग के साथ लिखेंगे, ही अवॉइड बीइंग टॉक्ड। इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, टॉक को टॉक डालेगा, ही अवॉइड बीइंग टॉक्ड। आई फाउंड हिम लाफिंग। इसको भी जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आई फाउंड हिम ऐसे लिखेंगे, आई फाउंड हिम, उसके बाद बीइंग का इजाफा कर देंगे, बीइंग लिखेंगे, आई फाउंड हिम बीइंग, उसके बाद लाफिंग को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लाफ्ड। आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड। प्रेजिंग इज अ मैटर ऑफ प्राइड। इसमें ये नाउन शुरू में आ गया, तारीफ, प्रेजिंग इज अ मैटर ऑफ प्राइड। तो इसको शुरू में बीइंग, इसका बीइंग शुरू में आएगा। जैसे ये प्रेजिंग शुरू में आया तो बीइंग भी शुरू में आएगा। बीइंग प्रेज्ड इज अ मैटर ऑफ प्राइड। बीइंग प्रेज्ड इज अ मैटर ऑफ प्राइड। अब जेरेंट सेंटेंसेस में वैसे तो बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अगर नीड इसमें आ जाए, नीड का लफ्ज आ जाए, तो उसके लिए रूल अलग से यूज होता है। उसमें टू बी आता है, नीड के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, टू बी लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे ये दो एग्जांपल्स हैं, यूर बुक्स नीड रिपेयरिंग। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, यूर बुक्स ऐसे ही आएगा, यूर बुक्स नीड, नीड के बाद टू बी लिखेंगे, बीइंग नहीं लिखेंगे, टू बी लिखेंगे। यूर बुक्स नीड टू बी रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म है रिपेयर्ड। यूर बुक्स नीड टू बी रिपेयर्ड। हिज शर्ट नीड वॉशिंग। नीड तक कैसे लिखेंगे, हिज शर्ट नीड, टू बी लिखेंगे उसके बाद, हिज शर्ट्स नीड टू बी वॉश्ड, वॉश की थर्ड फॉर्म है वॉश्ड। हिज शर्ट्स नीड टू बी वॉश्ड। आगे आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, या तो इसमें आर्डर दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस की जाती है। जो भी हो, आर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, ये वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये पहला सेंटेंस है, ओपन द डोर। ओपन हमारा वर्ब है, उसके बाद द डोर हमारा ऑब्जेक्ट है, ओपन द डोर। तो इसमें क्या करेंगे, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ओपन द डोर हमारी अगर किसी मुलाजम को कहेंगे तो ये उससे उसको आर्डर होगा। अगर टीचर स्टूडेंट को कहेगा तो भी आर्डर होगा। अगर कोई बड़ा छोटे को कहेगा तो आर्डर होगा। लेकिन अगर किसी मुलाजम को कहेंगे, किसी सर्वेंट को बोलेंगे ओपन द डोर, तो वो अगर सर्वेंट को बोलेंगे तो आर्डर होगा, अगर टीचर स्टूडेंट को बोलेगा तो भी आर्डर होगा। लेकिन अगर हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो सकती है, ओपन द डोर। तो उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में लिखेंगे लेट, लेट द डोर को लेके आएंगे शुरू में, लेट द डोर, उसके बाद बी लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपनड, ओपन की थर्ड फॉर्म है ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड।
ये बहुत ज़्यादा आसान सेंटेंसेस हैं। अब एक और सेंटेंस है वाश द शर्ट। शर्ट को वाश करो, वाश कर दो। तो इसमें अगर कोई भाई अपनी बहन को बोलेगा तो वो रिक्वेस्ट हो सकती है, अपनी मदर को बोलेगा रिक्वेस्ट होगी, लेकिन अगर अपने सर्वेंट को बोलेगा तो वो ऑर्डर होगा, वाश द शर्ट। अगर कोई उसने स्टूडेंट ने शर्ट पे तो कोई दाग वगैरह लगे हुए हैं, टीचर उसको बोलेगा तो वो भी ऑर्डर होगा, वाश द शर्ट। तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में लेट आएगा, लेट द शर्ट, द शर्ट, लेट के बाद द शर्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का इजाफा करेंगे, लेट द शर्ट बी वाश्ड, वाश की थर्ड फॉर्म है वाश्ड, लेट द शर्ट बी वाश्ड। लव योर कंट्री, लव योर कंट्री कहना ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी को एडवाइस कर सकते हैं, ये हम किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते। लव योर कंट्री, हाँ, ये इसको जब ये लव योर कंट्री ऑर्डर सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है अगर कोई जैसे फौज वगैरह में कोई चीफ वगैरह अपने जूनियर्स को कहता है तो वो भी खैर वो ऑर्डर हो सकता है, लव योर कंट्री। तो इसमें शुरू में लेट लिखेंगे हम, उसके बाद योर कंट्री, लेट योर कंट्री बी, बी का इजाफा करेंगे, लव की थर्ड फॉर्म में लव्ड, लेट योर कंट्री बी लव्ड। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पैसिव वॉइस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पैसिव वॉइस, रिफ्लेक्सिव असल में रिफ्लेक्ट से निकला है, यानी कि ये वो पैसिव इसमें रिफ्लेक्ट होके आता है, जो करने वाले की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि उसी की तरफ पलट कर चला जाए वो उसका काम। इसमें जो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सिंगुलर इसमें सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, प्लूरल के साथ सेल्व्स लगता है, जैसे शी हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, वी आवर सेल्फ, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ये इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए बी लिखें, बी इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके हिसाब से, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे शी हर्ट हर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को ही जख्मी किया, ये उसकी तरफ शी की तरफ पलट गया, उसका अमल उसी के लिए है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम। शी हर्ट हर सेल्फ, इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, शी हर्ट, शी वाज, क्योंकि हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट 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 ही है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो शी के लिए साथ एस या यस का इजाफा होता हर्ट के साथ, नहीं है तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो शुरू में इससे पहले हैज या हैव लगा होता, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, शी हर्ट हर सेल्फ। तो सेकंड फॉर्म है तो इसमें हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए वाज लिखेंगे, शी हर्ट हर सेल्फ, पैसिव वॉइस में लिखेंगे शी वाज हर्ट बाय हर सेल्फ, शी वाज हर्ट बाय हर सेल्फ। दे हैव रून्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को ही तबाह कर लिया। इसमें हैव है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हैज या हैव के साथ बीन का इजाफा करते हैं, लिखेंगे दे हैव बीन रून्ड बाय देमसेल्व्स, दे हैव बीन रून्ड बाय देमसेल्व्स। ही लव्स हिमसेल्फ, लव्स आया ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज लिखेंगे, he loves himself, he is loved by himself। अब आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस असल में सडन फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जैसे वाओ, हुर्रे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अचानक किसी चीज़ को देख के जो हमारे जहन में फीलिंग्स आती हैं उसको वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा और उसके बाद जैसे हुर्रे, वाओ वगैरह इस तरह के आएंगे, उसके बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखेंगे,
फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसी तरह सबसे पहले जो एक्सक्लेमेटरी वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और बाय लिखेंगे उसके बाद, और ऑब्जेक्ट। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हुर्रे के बाद हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो अपनी जगह पे रहेगा हुर्रे। हुर्रे, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस। द मैच जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लेके आएंगे। द मैच, मैच क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लिखेंगे, हैज़ बीन। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस, वही कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस। इसी तरह लिख सकते हैं वाओ, दे हैव पास्ड द एग्जाम, तो उसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे।